ओके दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग फेसबुक पे अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं स्टार्ट से वो कवर करेंगे। तो अगर जिस किसी का भी फेसबुक के अंदर पहले से अकाउंट है तो उसे सिंपली फेसबुक ओपन करना है। यहाँ पे उसके सामने सिंपल एक ऑप्शन आ जाएगा, उसे लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली लॉगिन कर लीजिए, बट यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके पास फेसबुक का अकाउंट नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अकाउंट पे जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका सिंपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मेक श्योर कीजिए। नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ सेम वैसे ही यहाँ पे इंटर कीजिए जिस तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ पे है। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड पे जैसा नाम है वो यहाँ पे ऐसा सेम क्यों होना चाहिए। उसका मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। फेसबुक के इसमें हर साल कोई ना कोई बहुत सारे फेक अकाउंट बनते हैं जिससे फेसबुक को फेक अकाउंट बिल्कुल पसंद नहीं है। और सेकेंड चीज़ ये है कि आप फेसबुक पे अकाउंट बनाना एक अलग चीज़ होता है, बट उस अकाउंट से अगर आप ऐड रन करने जा रहे हो तो मेटा का एल्गोरिदम ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्सन जो ऐड चला रहा है ये वेरीफाइड है या नहीं है। तो उस कंडीशन में होता है क्या है, आपका ऐड अकाउंट अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो उस कंडीशन में आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट अगर आपका रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड हो जाता है तो उस टाइम पे आप उस ऐड अकाउंट को एक्टिवेट आप तभी करा पाओगे जब यहाँ पे आपकी डिटेल आधार कार्ड से मैच होगी तब। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है तो मेटा आपको वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा आपका नेशनल आईडी अपलोड करो, जिसपे मैं आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी प्रोफाइल फोटो को क्रॉस चेक कर सकूँ। तो आपने तो अपने डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड के नाम, ये सब तो आपने यहाँ पे सेम वैसा रखा ही नहीं है, आपने तो सब फेक बना के रखा है। और जब आप फेक के लिए वेरिफिकेशन करोगे तो जाहिर सी बात है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसके लिए एक मार्केटर जो होता है वो हमेशा वेरीफाई होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको जैसा गाइड कर रहा हूँ आप वैसे ही कीजिए। यहाँ पे सिंपली आपका नाम, सरनेम वैसे लिखिए जैसा आपके आधार कार्ड पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मेरा जो आधार कार्ड पे नाम है वैसे ही देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे आपका नाम होने के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना और मंथ आपका सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में ईयर यहाँ पे आपका सेलेक्ट कर लेना और लास्ट में आपको आपका मेल फीमेल जो है वो भी आप यहाँ पे कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो इंटर कर लेना। मैं फिलहाल यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी आईडीज़ है तो इसके लिए मैं हर मोबाइल नंबर पे कोई ना कोई नया अकाउंट बना लेता हूँ। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं अपने जो क्रेडेंशियल है वो हाइड कर दे रहा हूँ। बाकी आप भी जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपल आपकी चीज़ें आपको डालनी है और आपका अकाउंट बन जाएगा। पासवर्ड यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना जिससे और ये सारी डिटेल फिल होने के बाद यहाँ पे आपको करना है साइन अप। अभी आप जैसे साइन अप पे क्लिक करोगे तो इसके बाद में आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बनाने के टाइम पे मेटा को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी या ऐसी फेक डिटेल दी तो उसके बेस पे होगा क्या, यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट बनने से पहले ही सस्पेंड या डिसेबल हो जाएगा। तो मेक श्योर करना यहाँ पे जो भी आप डिटेल दोगे वो इसे परफेक्ट डिटेल देना, अदरवाइज आपका ऐड अकाउंट बनने से पहले डिसेबल हो जाएगा। और जो मोबाइल नंबर अभी आपने यहाँ पे इंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे कि मैं अपना मोबाइल चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फेसबुक की तरफ से एक कंफर्मेशन कोड आया है। उस कोड को यहाँ पे मैं जैसे इंटर करूँगा तो मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और ये होने के बाद ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो होगा क्या, मेटा आपको वेरीफाई कर रहा है, मेटा आपको क्रॉस चेक कर रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है वो राइट है या नहीं। योर अकाउंट कन्फर्म, यू हैव सक्सेसफुली कन्फर्म योर अकाउंट विद द फोन नंबर, यू विल यूज दिस फोन नंबर टू लॉग इन। ओके, इसी नंबर को हमें यूज करना पड़ेगा लॉग इन करने के टाइम पे। तो यहाँ पे अभी देखा जाएगा तो हमारा ऐड अकाउंट रेडी हो गया है। अब इस अकाउंट के अंदर अभी हमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो भी अपडेट करना है फटाफट उसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है आपको, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड पे टॉप पे यहाँ पे आप इसे मेटा की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो अलाउ कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल दिख रहा है यहाँ पे अभी सिर्फ अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ अपडेट करना है अभी हमें। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करो, आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। मतलब
ऐड रन करने से पहले अभी आपको यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सेटिंग एंड प्राइवेसी में आओ और सेटिंग में जाओ। यहाँ पे आने के बाद आप अपनी डिटेल को चेक करो कि आपकी डिटेल यहाँ पे सारी कुछ सही परफेक्टली फिल हुई है या नहीं हुई है। ओके, पर्सनल डिटेल में आएंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। कभी कभी थोड़ा समय लेता है बट डोंट वरी। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए जिनका पहले से ही फेसबुक अकाउंट है बट उनका वहाँ पे नाम फेक है, उनका वहाँ पे नाम प्रॉपरली सही नहीं है। तो उनको सिंपली क्या करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। और ये स्टेप फॉलो करके आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका नाम है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम पे जाइए। यहाँ पे चेक कीजिए आपका नाम वैसा ही है या नहीं जैसा आपके आधार कार्ड पे है। या अगर आप पासपोर्ट से वेरिफिकेशन कराना चाहते हो तो पासपोर्ट पे देखिए आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कैसा है, वैसा आप यहाँ पे इंटर कीजिए। मान के चलिए मेरा फर्स्ट नेम खाली मोहम्मद है और सेकंड नेम जो मेरा मिडिल नेम है वो अहमद है। अगर आपका ऐसा कुछ है तो रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये कुछ फॉर्मेट देगा कि आपको डिस्प्ले पे फेसबुक के नाम कैसा रखना है, तो आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लेना, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आपका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के नीचे एक और एक यहाँ पे आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल, या फिर आप एक बार पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ऑन करना है। इसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो ये है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने से क्या हो जाता है ना कि आपके लॉगिन करने में एक डबल सिक्योरिटी आ जाती है। डबल सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है कि आपका एड अकाउंट जब आप ऐड रन करोगे तो हो सकता है आज आप इस लैपटॉप में काम कर रहे हो, कल किसी दूसरे लैपटॉप में करोगे, कल किसी तीसरे लैपटॉप में करोगे। तो मेटा ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर आप अपने ऐड अकाउंट को मैनेज करो। मेटा को लगता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही जिसकी वजह से आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लैपटॉप को यूज़ मत कीजिए। मैक्स टू मैक्स 2 लैपटॉप 3 लैपटॉप बहुत हो जाता है, बट चौथा लैपटॉप जैसे ही इन हो जाता है तो मेटा आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और कभी कभी तो दूसरे तीसरे भी कर देगा, तो मेक श्योर करो आप 1 या 2 डिवाइसेस में आप रहने दो इसे। उसके बाद में यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल पे आना, मेक श्योर की ना, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाना। जहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे आप एक न्यू कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस ऐड कर दे रहा हूँ, जिसके हेल्प से कभी कभी ऐसा होता है कि ईमेल आईडी पे आपको कोड जल्दी आ जाता है ओटीपी पे, और कभी कभी मोबाइल नंबर पे तो कोड ही नहीं आता है। तो इसके लिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों रखिए, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी इसके लिए इम्पोर्टेंट है ताकि कभी कभी ओटीपी कोड वगैरह इस पर भी आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नई ईमेल आईडी अपडेट कर देंगे, और इस अकाउंट को सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस ईमेल आईडी को अपडेट करने के बाद इस ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन कोड आएगा, तो हम लोग न्यू टैब ओपन करके जीमेल ओपन कर लेंगे। कभी कभी जीमेल जैसे आप ओपन करोगे तो फ्रंट पे ही कोड नहीं होता है। आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, वहाँ पे जाके क्लिक करना है तो वहाँ पे आपको फेसबुक का कोड देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे अहमद अंसारी जो दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कोड नहीं है। मैं यहाँ मोर पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं ऑल मेल पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, जैसे मैंने ऑल मेल पे किया तो देखो यहाँ पे टॉप पे आपको ये दिख गया। हमें सिंपली क्या करना है, इस कोड को हमें वहाँ पे पेस्ट करना है, 360129। तो हम यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देंगे। क्लोज। तो देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों यहाँ पे अपडेटेड हो गया। इस तरीके से आपको करना है। आइडेंटिटी कंफर्मेशन ये वाला जो पार्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, ये अभी हमें बहुत बाद में करना है। अभी आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। अभी आपको बाहर निकल जाना है, और बाहर आने के बाद ये देखिए ये जो चीज़ मैंने की है ना, ये सबको करना है। जिसका अकाउंट नहीं था तो मैंने उसे बताया कि अकाउंट कैसे बनाना है, बट जिसका अकाउंट पहले से है तो उसे अगर अपने अकाउंट के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो वो इस तरीके से जाके कर सकता है। जैसे कि मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, आपको डेट ऑफ बर्थ आपने रॉन्ग मेंशन किया है या नाम रॉन्ग मेंशन किया है, तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आपका जो प्रोफाइल मिलेगा यहाँ पे क्लिक करें आप। यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है।
मेक श्योर करना। काफ़ी लोगों का यहाँ पे ना, जैसे मेरा यहाँ पे जो नाम लिखा है मोहम्मद अहमद अंसारी, काफ़ी लोगों का यहाँ पे पेज हो जाता है। पेज हो सकता है शायद आपने कोई पेजेस वगैरह बनाया हो, तो आपका पेजेस यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे पेजेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में प्रोफाइल अगर सेलेक्ट है तो ही आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है एंड देन सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा पर्सनल डिटेल दो जगह आती है। एक पर्सनल डिटेल में जाके नाम चेंज करना होता है और एक पर्सनल डिटेल में जाके आपको आपका डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना होता है। ये पर्सनल डिटेल आपको दिखा, इस पर क्लिक करेंगे आप जैसी, तो यहाँ इसके अंदर आपको जाके नाम चेंज करना है। देखो पर्सनल डिटेल में जैसे आप देखोगे सबसे पहले आप प्रोफाइल पे हो, प्रोफाइल के अंदर अहमद अंसारी ये प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करो या नाम पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो पहला। दूसरा, इसी के नीचे अगर आप देखोगे पर्सनल डिटेल, देखो यहाँ पे भी है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आता है, तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके यहाँ एडिट पे क्लिक करके अगर आपने रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया है तो उससे यहाँ पे राइट डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दो, जिससे आपकी ये दो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे आपकी दो चीज़ें हो जाती है तो तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको आपके अकाउंट पे आना है। जैसे कि आपका आधार कार्ड के ऊपर एक आपका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी प्रोफाइल। तो प्रोफाइल भी यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपडेटेड आपकी रहना चाहिए, बिकॉज कभी कभी मेटा आपके डॉक्यूमेंट से आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम तो वेरीफाई कर लेता है, बट वो आपका फेस है ना मिसमैच हो जाता है। कभी कभी होता है क्या है, हमारे आधार कार्ड पे जो फोटो होता है तो वो हो सकता है 5 साल 6 साल 10 साल पुराना फोटो है और अभी करंट फोटो हमारी बहुत अलग है, तो मेटा कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में फेसबुक का जो मेटा एल्गोरिज्म है वो आपको वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए आपको फेस को वेरीफाई करता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे अपडेटेड प्रोफाइल फोटो आपको अपडेट करना है, और जब वेरिफिकेशन होगा तो वो फोटो और आपका वीडियो ये दोनों मैच होना चाहिए। इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक बढ़िया सा एक प्रोफाइल फोटो अपडेट कर देंगे, जिसके हेल्प से हम लोग वेरिफिकेशन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ये टैब ओपन हो जाएगा तो हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, बट उससे पहले अपना प्रोफाइल फोटो अपडेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये जो प्रोफाइल दिख रहा है आपको अहमद अंसारी, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल फोटो ऐसा डालिए जिससे आपका फेस उसे क्लियरली दिख रहा हो। ऐसा फोटो मत डालिए कि जिसके अंदर आपके दो से ज़्यादा हो, दो से चार लोग हो, बट सिंपल फोटो रखिए जिसके अंदर मेटा को समझने में आसानी हो। राइट, मैंने सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल फोटो रख दिया अपना और सेव पे मैंने क्लिक कर दिया, दैट्स इट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कभी आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो मिनिमम इसे 24 घंटा तक आप इस प्रोफाइल से कोई भी ऐड रन नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आपने न्यू प्रोफाइल बनाया और तुरंत आप ऐड रन करने चले गए तो मेटा को ये लगेगा कि कोई यहाँ पे बोट्स काम कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली अकाउंट को बना रहे हैं और ऑटोमेटिकली ऐड को भी सेट कर रहे हैं। तो ऐसा करने से मेटा इस चीज़ को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का एक वायलेशन मानता है और इसके बेस पे बोट एक्टिविटी कर रहा है, उसके बेस पे आपका ऐड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिए ये तीन चीज़ सबसे पहले कंप्लीट करके रखिए। सबसे पहला, आपका नाम जो है जैसा आपके आधार कार्ड पे है या आपके पासपोर्ट पे वैसा नाम मेंशन कीजिए। दूसरा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आईडी प्रूफ के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके इस अकाउंट के अंदर आपका प्रोफाइल फोटो जैसा करंट फोटो है सेम वैसे ही अपडेट कीजिए, बिकॉज कभी कभी मेटा आपके फोटो को वेरीफाई नहीं कर पाता, उसके वजह से वीडियो वेरिफिकेशन करता है और उससे वेरीफाई करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि मेटा पे आपका फेसबुक का पर्सनल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। अभी हम अभी हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया है कि फेसबुक पे आपका पर्सनल प्रोफाइल किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बनाई है और सेम वैसे आप अप्लाई करके आपका अकाउंट भी बना सकते हो। और ऑलरेडी जिनका फेसबुक का पर्सनल अकाउंट बना हुआ है उन्हें अपडेट कैसे करना है वो भी मैंने बताया। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सारी छोटी मोटी सेटिंग जान के। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं कि इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो बिना किसी देरी के वो भी स्टार्ट करते हैं।